निमित्त मतलब किसी के मतलब छोटे से एक सहारा मान लीजिए, सूक्ष्म रूप में प्रत बन करके किसी का हम मदद कर देते हैं, किसी का हेल्प कर देते हैं। तो वैसे ही ईश्वर कर रहा है, बस अपनी एक दृष्टि डाल देता है निमित्त रूप से, और इतने बड़े हमारे जीवन का निर्माण हो जाता है, सृष्टि का निर्माण हो जाता है। हम एक घर बनाने के लिए कितने बड़े यत्न करते हैं, कितने मेहनत करते हैं, यहाँ वहाँ कितना हम रुपए पैसा जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और ईश्वर जो है केवल अपना एक छोटा सा निमित्त कार्य ही नज़र ही दौड़ा देता है, तो पूरे सृष्टि का विकास हम चलता है। तो ये उसी विषय को कह रहे हैं कि सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम। ये जो सूक्ष्म विषय हैं, इसकी जो विषयता है, जो इसके विषय हैं, वो प्रकृति के पर्यंत तक बने रहते हैं, ऐसे नहीं हटते हैं, जब तक कि आप इसको नष्ट नहीं कर लेते हैं ज्ञान के द्वारा, विवेक वैराग्य के द्वारा। जब तक आपको विवेक वैराग्य नहीं होता है कि ये मेरा नहीं है, ये तो प्रकृति से सब उत्पन्न हुआ और इतना बड़ा विशाल हो गया है शरीर, और इसको हम अपना मान बैठे हैं, इससे हमारा मोह उत्पन्न हो गया है, इससे हमें एक लगाव हो गया, आसक्ति हो गई है। इसमें जब तक हम विभेद नहीं करेंगे, जब तक हम इसमें दुराव नहीं उत्पन्न करेंगे, जब तक हम इसको ये जान नहीं लेंगे कि ये प्रकृति है, जड़ पदार्थ है और इसको हम अपना मान बैठे हैं, ये तो प्रकृति ने केवल भोग अपवर्ग के लिए हमें तैयार किया हुआ है, हम तो केवल निमित्त बने हुए हैं। और जो जीवात्मा है ना, जीवात्मा और परमात्मा प्रकृति से भी सूक्ष्म है, ध्यान रखिएगा। एक चीज और बता दें आप लोगों को, ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति से भी सूक्ष्म जो है जीवात्मा है, और जीवात्मा से भी सूक्ष्म परमात्मा है, इतना सूक्ष्म है। और दोनों का उपादान कारण है परमात्मा ही है, प्रकृति का भी और पुरुष का। उपादान निमित्त कारण है, उपादान कारण तो नहीं कह सकते, निमित्त कारण कह सकते हैं। उपादान नहीं, सॉरी, इसको गलत मत लीजिएगा, उपादान कारण मान लेने से इसके अस्तित्व में दोनों में अंतर आ जाएगा, इसलिए मैं अपने जो वाणी है इसको वापस लेता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि निमित्त कारण है दोनों का, आत्मा का भी और प्रकृति का भी निमित्त कारण ईश्वर ही है, उपादान कारण नहीं है। प्रकृति का उपादान कारण है, प्रकृति का भी उपादान कारण नहीं, उसके जो उसके महत बुद्धि है, अहंकार है, मन है, इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं और पंचमहाभूत हैं, तन्मात्राएं हैं, इनका उपादान कारण है। बाकी जीवात्मा का और प्रकृति का कोई उपादान कारण नहीं है, इसलिए ईश्वर का अस्तित्व है। जो लोग कहते हैं ना कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ईश्वर है कैसे? सांख्य में ईश्वर की बात नहीं कही गई है, योग में ईश्वर की बात नहीं कही है। कुछ लोग आक्षेप उठाते हैं, कैसे आक्षेप उठा सकते हो आप इस तरह से देखिए प्रकृति का क्रम क्या है, इतना सूक्ष्म हो गई प्रकृति, एक कण में आ गई, एक कण से भी सूक्ष्म, परमाणु से भी सूक्ष्म हो गई, और इस तरह से हमारा विकास हुआ है। ये कहते हैं कि ये मूल पर्यंत तक बना रहता है, प्रकृति पर्यंत तक ये जो सूक्ष्मता है वो बनी रहती है, और इसी सूक्ष्मता को हम समझ नहीं पाते हैं, इसी सूक्ष्मता को हम अलग समझते हैं, इस सूक्ष्मता को हम अपना मान लेते हैं, अपना स्वरूप मान लेते हैं। और जो हमारी जो आत्मा की जो सूक्ष्मता है वो कुछ क्षण के लिए जड़ पदार्थ से जुड़ा हुआ है, और जड़ पदार्थ से इसीलिए जुड़ा हुआ है कि ये अपना उद्धार कर सके। प्रकृति को केवल कहा गया है कि ये उपादान कारण है, मतलब ये भोग अपवर्ग के लिए मिली हुई है, इसको ही सब कुछ मान करके इसके ही लिए अपने पूरे जीवन को नष्ट कर देना ही जो है हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य ये जानना चाहिए जो आज इस सूत्र में बताया है, 45वें सूत्र में। इस रहस्य को जानना बहुत जरूरी है। इस रहस्य को अगर आप जान गए, देखिए योग सूत्र केवल एग्जाम की दृष्टि से मत पढ़िए, ज्ञान की दृष्टि से पढ़िए, अपने उद्देश्य, अपने जीवन को परमात्मा की तरफ ले जाने के लिए, अपने जीवन को मुक्त करने के लिए पढ़िए। हम जब तक ज्ञान हमें नहीं होता है तब तक हमारा जीवन मुक्त नहीं होता है। आप अज्ञानता में जीवन को नष्ट हो जाएगा, अज्ञानता में जीवन हजारों जन्मों तक ऐसे लेते रहेंगे, मरते रहेंगे, कोई उसका मतलब नहीं होगा। कई जन्म, हजारों जन्म लेना पड़ जाएगा जब तक कि आपको ज्ञान नहीं होता है।
अगर आपको ज्ञान हो गया ये चीज़, जब तक आप प्रकृति और जीवात्मा और पुरुष में अंतर विभेद नहीं समझेंगे, तब तक आप उस निमित्त जो कारण है, जो परमात्मा है, उससे आप नहीं जुड़ पाएंगे। और जो प्रकृति का विकास होता है वो ईश्वर के निमित्त कारण से ही होता है। ईश्वर जब चाहता है तभी प्रकृति का विकास होता है, नहीं तो नहीं होता है। ईश्वर ने चाहा है तो ही हमारी ये जो पूरी प्रकृति से बनी हुई शरीर है तो ही ये हुआ है, नहीं चाहता तो नहीं हुआ। निमित्त कारण इसमें है, बिना ईश्वर के कुछ नहीं होता है। इसलिए इसके विभेद को समझिए, तब आप परमात्मा की तरफ जा सकते हैं। हम लोग इसलिए परमात्मा की तरफ नहीं जा पाते हैं, ईश्वर की तरफ इसलिए उत्कंठा नहीं हो पाती है, ईश्वर के को जानने की उत्कंठा इसलिए नहीं होती है कि हम अज्ञानी बन बैठे हैं। हमें कोई कह देता है कि ये सब मतलब विज्ञान की बातें नहीं, ये सब कहने वाली बातें होती। कोई समझे तो, यहां तक कोई पहुंचे तब तो परमात्मा को जान सकता है। ज्ञान पिपासु तो बनिए, ज्ञान को जानने का प्रयास तो करिए कि कैसे हम परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। हम जो है जब इसी को मान बैठे हैं, अपना जो आत्मा है उसको भी नहीं जान पाए हैं, ये शरीर को ही अपना, ये जो जड़ है, जो नष्ट हो जाने वाली चीज़ है, जो प्रकृति अपने एक एक सूक्ष्म तत्व से किस तरह से विकास क्रम से बड़ी है, उसी को हम अपना अस्तित्व मान लेते हैं, तो हम कैसे ईश्वर तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे ना। इस सूक्ष्मता को समझना पड़ेगा। इस प्रकृति के लिंग, जो लिंग शरीर है, इसको समझना पड़ेगा। लिंग शरीर को अपना शरीर मानना जो है ये दुख का कारण है, ये कष्ट हो सकता है। इससे आप जन्मों जन्मों पर्यंत तक इसमें भटक सकते हो। आप जन्मों जन्मों पर्यंत तक आप इसमें, आपका समय बर्बाद हो सकता है। ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आप लोगों को योग दर्शन को पढ़ने का अवसर मिला है। ईश्वर कितना निमित्त बना हुआ है, कहीं ना कहीं से आप इधर से भाग रहे हो, इधर से भाग रहे हो, तो घेर करके आपको निमित्त बना रहा है पढ़ने के लिए, उस अस्तित्व को जानने के लिए। फिर भी आप नहीं जानते हो, फिर भी नहीं इसकी चेष्टा कर रहे हैं आप लोग कि हम इसको जानें। जो जितने भी झंझावात हैं प्रकृति के, जो जितने भी प्रकृति के इधर उधर की वस्तुएं हैं, प्रकृति के जो कर्म कुकर्म है, उसी में हम लिप्त होना चाहते हैं, उसी में हम अपने आप को पूर्ण देखना चाहते हैं और कहते हैं मुक्त हो जाएंगे हम। कुछ लोग सांसारिक कर्म करके चाहते हैं कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, ये कैसे होगा? ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होना इसलिए जरूरी है कि अगर कुछ कमी रह गई तो आप उस कमी को इस जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में पूर्ति करके आप उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। साक्षात्कार करके आत्मा का और परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हो आप। अगर इस ज्ञान को आप जानते हैं, इस योग दर्शन के इस सूत्र को समझते हैं, योग दर्शन को अगर आपने समझ लिया, तो मुझे फिर नहीं लगता है कि आप किसी दूसरे तरफ भटकोगे। जो प्रकृति पुरुष और जो जीवात्मा है, इसमें आपको कोई भेद, मतलब कोई एक नहीं देखेंगे आप, इसको अलग अलग देखेंगे आप। और योग सूत्र इसी की बात करता है, योग इसी की बात करता है। योग दर्शन को जो नहीं समझा, जो त्रैतवाद को नहीं समझा, तीनों को अभी आने वाले समय में जो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तीनों को जो अलग अलग नहीं समझ सकता है वो योग को नहीं प्राप्त हो सकता है। जो तीनों को एक समझता है वो योग को प्राप्त नहीं कर पाता है। जो तीनों को अलग अलग समझता है वही योग को प्राप्त हो पाता है। और ये चीज भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कही है कि जब तक आप तीनों को अलग अलग नहीं समझोगे, तब गीता भी त्रैतवाद का समर्थन करता है। और योग दर्शन भी त्रैतवाद का समर्थन करता है। ये भी जान जाना चाहिए। प्रश्न आया भी था कई बार और आने वाले समय में आएगा भी कि योग सूत्र और भगवत गीता जो है कितने वाद को मानते हैं। तो योग दर्शन जो है त्रैतवाद का समर्थन करता है, त्रैतवाद को मानता है, क्योंकि इसने प्रकृति को और पुरुष को और आत्मा को, तीनों को अलग अलग जानने की बात कहता है। और यहाँ पे सूक्ष्म विषयम चालिंग पर्यवसानम में इस बात को उन्होंने कह दिया कि किस तरह से सृष्टि का जो है क्रम चलता है, किस तरह से सूक्ष्म विषय तक प्रकृति बनी रहती है। तो ये आज का जो विषय है सूक्ष्म विषय, शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो आप इसके, अगर किसी का संदेह हो तो वो पूछें तो इसके बारे में बताएंगे, और भी कोई शंका समाधान हो तो।